जय जय सिया राम दोस्तों। तो देवउठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 को और इसी दिन पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने घर पर आप किस तरह से सरल विधि के साथ तुलसी जी का विवाह जो है संपन्न करा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, तुलसी जी का जो विवाह पूजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म में। मान्यता है कि तुलसी जी का विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी जी के विवाह की जो सरल विधि है वो आप अपने घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और आपको स्नान करना चाहिए गंगा जल डाल करके। उसके बाद आपको अपने भगवान की नियमित रूप से जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं वैसे ही करें। उसके बाद शाम के समय पर आपको क्या करना है, सारा परिवार इसी तरह एक हो जाए एक जगह पर। जैसे कि आपके घर में कोई समारोह हो या शादी हो, जैसे हम सब इकट्ठे होते हैं वैसे ही आपको एक जगह पर इकट्ठे हो जाना है। फिर तुलसी का जो पौधा है वो एक पटिए पर, आंगन पर, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रख दीजिए। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाइए, या फिर आप चाहें तो पहले गन्ने का जो मंडप होता है गन्ने से वो बना लीजिए। फिर उसके अंदर आपको बढ़िया सा चौक पूरना है और उस पर तुलसी जी को बिठाना है। एक साइड पर आपको शालिग्राम जी को बिठाना है। कलश स्थापना कर लीजिए, अष्टदल बनाइए, उसके ऊपर कलश स्थापना जरूर से कीजिए। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जितने भी आपके घर में भगवान हो उन सबको भी उस मंडप के नीचे लेकर के आ जाइए। फिर आपको तुलसी विवाह कराने का जो है संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी पर समस्त सुहाग की जो सामग्री होती है और लाल चुनरी जरूर से चढ़ाइए। गमले में शालिग्राम जी रखिए या फिर आप अलग से एक पटा बिछाइए और उस पर पीला कपड़ा बिछाइए। वहां पर आप शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं तो आप उनको सफ़ेद तिल चढ़ा दीजिए। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसका पूजन करें। फिर आप 2 फूलों की माला ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको वो माला एक तुलसी जी से छिवानी है तो आप शालिग्राम जी पर चढ़ाएं। उसके बाद शालिग्राम जी को छिला करके एक माला तुलसी जी पर अर्पित करें। फिर जो तुलसी विवाह की कथा है आपको उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप कपूर से उनकी जो है आरती कर सकते हैं। तुलसी जी की आरती कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ही ग्रहण करें और प्रसाद को वितरित कर दीजिए। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य 4 तरफ से पटिए को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। इस तरीके से बोलिए, उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। इस तरीके से बोलते हुए आपको सूप या आप कोई थाली या चम्मच से बजाते हुए इस तरीके से 11 परिक्रमा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उठिए, कि हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, आप उठें, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। यदि आपको देवकी जी को उठाने का जो मंत्र होता है वो आता है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिए ले लेने हैं और अपने पूरे घर में, जिस तरह से हम दीपावली के दिन पूरे घर में दीपों को प्रज्वलित करते हैं, ठीक उसी तरीके से देवउठनी एकादशी के दिन यानी कि तुलसी विवाह के दिन भी आपको दीपक जरूर से जलाने हैं। और तुलसी जी के पास 11 शुद्ध देसी घी के दिए भी जरूर से जलाइए। तुलसी जी पर लाल चुनरी के साथ साथ आपको पीला धागा भी जरूर से बांधना है या फिर आप लाल कलावा भी बांध सकते हैं। और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप तुलसी जी से जरूर से मांगिए, तुलसी माता जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है तो इस दिन पर बहुत ही विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन पर आपको क्या करना चाहिए। पूजा वाले दिन तुलसी के पौधे को अच्छे से धोकर साफ करें और उसकी पत्तियों को तोड़कर साफ पानी से धो लें। फिर तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी और मेहंदी से सजाएं। शालिग्राम शिला को गंगा जल से धोकर के साफ करें और उसे भी तुलसी की पत्तियों से सजा दें। तुलसी विवाह के लिए एक छोटा सा मंडप सजाएं। मंडप को
फूलों और रंगोली से ज़रूर से सजाना चाहिए। जितना सुंदर आप सजा सकते हैं उतना सुंदर सजाना चाहिए। और सभी लोगों को जो है नए वस्त्र भी ज़रूर से धारण करने चाहिए। पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे दीपक, अगरबत्ती, धूप, फूल, फल आदि भी एकत्रित ज़रूर से करना चाहिए। विवाह कराने के बाद दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप गरीबों को भोजन या कपड़े दान कर सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इस दिन पर आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। विवाह के दिन तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। विवाह के दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। विवाह के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी से भी वाद विवाद से भी आपको हमेशा बचना चाहिए। विवाह के दिन नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन पूजा पाठ जरूर से करें। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कराने का महत्व क्या होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी हैं। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। वहीं शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के अधिनायक हैं। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। तुलसी विवाह के दिन आपको कुछ वस्तुओं का दान भी जरूर से करना चाहिए। आइए जानते हैं उसके बारे में। तुलसी विवाह के पर्व पर वस्त्र और आभूषण का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे साधक को विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जो लोग पुत्री की कामना करते हैं उन्हें तुलसी माता को अपनी पुत्री मानकर उनका कन्यादान करना चाहिए। इससे जीवन का सबसे बड़ा दान माना भी जाता है। तुलसी विवाह के अवसर पर देवउठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन आप धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द का दान कर सकते हैं, जिससे पितरों की कृपा भी बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और पीले वस्त्र का दान जरूर से करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन गुड़ का दान भी करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी विवाह पर सिंगाड़ा, शकरकंदी और अन्य वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। जो भी दंपति पूरे विधि विधान के साथ तुलसी विवाह अपने घर में कराते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और आपसी मनमुटाव और दूरियों में भी कमी आ जाती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस विवाह में जातक तुलसी को अपनी कन्या मानकर विधिवत तरीके से उनका विवाह करवाता है और कन्या दान भी करता है। इससे जातक को कन्यादान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के समय को विवाहित महिलाओं की तरह लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, बिंदी, पायल, लाल वस्त्र आदि जरूर से भेंट करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कई बार बहुत से कारणों के चलते लोगों के विवाह में भी देरी हो जाती है। ऐसे में घर में तुलसी विवाह जरूर से कराना चाहिए। जिस घर में तुलसी विवाह होता है वहाँ विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग्य जल्दी ही बनने लग जाते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो वो उन लोगों को जो है क्या करना चाहिए कि जब भी तुलसी विवाह आप करा रहे हो तो तुलसी जी पर जब हम हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं तो तुलसी जी को छुला करके वो खुद को अपने आप को भी आपको जरूर से लगाना चाहिए। तुलसी विवाह करवाने पर जातक को घर परिवार में सुख शांति के साथ साथ संपन्नता और वैभव की भी प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी विवाह कराया जाता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और हमेशा भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहती है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को एकादशी के दिन तुलसी विवाह अपने घर में आप भले ही सरल विधि से कराइए लेकिन कराइए जरूर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ भी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुलसी जी के विवाह की विधि के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तुलसी विवाह की और देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।